हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। थर्ड लेक्चर में आप सभी को वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है, आप खरीदने जा रहे हैं। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एमीटर खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपकी लैब में आपके ट्रेनर ने, आपकी फैकल्टी ने, आपके सर ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि भाई, और उस प्रोजेक्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट है आपका करंट मेजरमेंट का, और उसके लिए आपको एक एमीटर चाहिए सपोज। ठीक है, सो आप देखो जरा, आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है किसी भी, पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, अब ये एक्यूरेसी कैसे अफेक्ट करती है? आपके प्रोजेक्ट में आपको जो मैक्सिमम करंट मेजर करना था वो सपोज 10 एम्पियर था। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो ना, सपोज 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट आपको मेजर करना हो सकता है। इसके लिए आप दुकान पे जा रहे हैं खरीदने के लिए क्या, एमीटर। ठीक है, अब दुकानदार ने आपको दो एमीटर दिखाए। लेट्स टेक इट, पहला वाला A1 ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने A2। ये दो एमीटर्स आपको दुकान वाले ने दिखाए। आपने आपकी रिक्वायरमेंट बता दी, सर 10 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो दुकानदार ने आपको बोला कि ये ले जाइए, ये 10 एम्पियर करंट मेजर करता है, नो इश्यूज एट ऑल, बट साथ में एरर जनरेट करता है 5 एम्पियर का। ये 10 एम्पियर आपका जनरेट कर देगा, सॉरी मेजर कर देगा, साथ में एरर मार्जिन रखेगा ±2 एम्पियर का। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा आप रखेंगे, कौन सा खरीदेंगे, आप ही बताइए। आपने उससे पूछा ये एरर मार्जिन क्या है, तो उसने आपको बोला ये 10 ±5 एम्पियर, मतलब ये कि 10 एम्पियर यदि इससे मेजर करना जाओगे तो 10 ±5 मतलब 5 एम्पियर से 15 के बीच में ये कुछ भी रीडिंग दे सकता है। 5 से 15 के बीच में ये कुछ भी रीडिंग दे सकता है। और दूसरा वाला आप ऑटोमेटिक समझ गए कि ये जो रीडिंग देगा ये 8 से 12 के बीच में देगा। 8 से 12 के बीच में देखा, आपने सोचा यार ये वाला इंस्ट्रूमेंट मेरे को ज़्यादा फिट कर रहा है, मुझे 10 एम्पियर मेजर कर रहा है, और 10 एम्पियर को लगभग 10 एम्पियर के आसपास मेजर करके इंस्ट्रूमेंट देना। भाई 5 और 15 कहाँ पहुँच गए अपन? तो आपने दिमाग लगाया, यार इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए उसकी एक्यूरेसी तो फोरमोस्ट कंपोनेंट हो गया, फोरमोस्ट पॉइंट हो गया। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हैं तो आप ऐसा तय करके आएंगे ना कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। आपको 10 एम्पियर मेजर करना है तो ये 10 एम्पियर मेजर करके आपको दे, यस और नो। मतलब एक्यूरेसी आपके इंस्ट्रूमेंट की वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई जिसके थ्रू आपका जो मीटर है ना वो ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब वैल्यू दे। ठीक, जैसे कि आपको 10 एम्पियर मेजर करना ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, दुकानदार ने जो आपको एमीटर दिया, ये क्या करता है, एक एमीटर जो है उसने 2 एमीटर सैंपल दिया आपको। फिर से मैं बताता हूँ, A1 दिया, A2 दिया। ठीक है, अब आप आपका इक्विपमेंट ले गए थे, आपने डायरेक्ट चेक करके देख लिया कि कितना क्या मेजर कर रहा है। तो 10 एम्पियर जब इससे किया आपने तो इसने रीडिंग दी आपको 9.5 एम्पियर। इससे जब मेजर किया तो इसने रीडिंग दी आपकी 9.2 एम्पियर। कौन सा आप लेके आओगे घर पे? पहला वाला लेके आओगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि ये एक्यूरेट ज्यादा है, एक्यूरेसी आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न हो गया, यस और नो। तो ये एक्यूरेट ज्यादा है, इसका मतलब ये कि इसकी जो रीडिंग इसने दी है ये इसके करीब है, यस और नो, ट्रू है। ये 9.2 आपकी ओरिजिनल ट्रू वैल्यू से कितना दूर है? तो इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपके ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब वैल्यू दे, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, यस और नो, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो क्या एक्यूरेसी की डेफिनेशन में ये नहीं बोल सकता कि एक्यूरेसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो प्रॉपर्टी हो गई जिसके थ्रू, यानी कि एक्यूरेसी, यदि सिस्टम आपका एक्यूरेट है, इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, तो उसकी रीडिंग जो होगी वो ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब होगी। एक्यूरेसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी किसी इंस्ट्रूमेंट की? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यस। मेजर्ड वैल्यू जो भी रहेगी वो क्लोज वैल्यू के क्लोज होना, जितनी ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आ गई ना आपको? तो चलो आप गए और घर लेके आ गए कौन सा इंस्ट्रूमेंट? A1, आपका एमीटर A1 आप घर लेके आ गए क्योंकि वो मोस्ट एक्यूरेट था ना। एक्यूरेसी को देखने के लिए आपने क्या देखा? ये डिफरेंस देखा। 10 और 0.5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.5 एम्पियर का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.1 एम्पियर का। तो ये डिफरेंस मायने रख रहा है, ये डिफरेंस मायने रखता है।
कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली ट्रू हो ये पॉसिबल नहीं। 10 एम्पियर को 10 एम्पियर मेजर करके दे ऐसा इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल नहीं। परफेक्ट आइडियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता। देयर विल बी सम एरर ऑलवेज। सो जिसमें एरर सबसे कम होगी वो मोर एक्यूरेट होगा। तो किसी भी सिस्टम की एक्यूरेसी को उसकी एरर के टर्म में डिफाइन किया जाता है ना। सिस्टम की एक्यूरेसी, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हाईली एक्यूरेट है, इसका मतलब वो एरर जनरेट क्या करेगा, कम करेगा। तो एक्यूरेसी को ऑलवेज डिफाइन करते हैं एरर्स के टर्म में, समझ गए ना। तो जब भी आप एमीटर लेने जाएंगे मार्केट में तो क्या रहेगा उस पे, उसकी वैल्यू के साथ साथ उसमें एरर मेंशन कर दी जाएगी, लाइक 1 एम्पियर लाइक दिस, कि सर ये जो है 1 एम्पियर का एरर जनरेट कर सकता है मैक्सिमम। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से आप 9 एम्पियर 10 - 1 9 + 10 + 1 11 एम्पियर इसके बीच में वैल्यू देगा। यदि आप इससे 10 एम्पियर मेजर करोगे तो इसके बीच वैल्यू देगा, इससे बाहर नहीं देगा। ये गारंटी आपको मिलेगी कहाँ से, आपके मैन्युफैक्चरर से। इस A1 पे लिखा रहेगा इसकी रेंज कि ये फुल स्केल कितनी मेजर कर सकता है, साथ में इसकी एक्यूरेसी भी डिफाइन रहेगी। अब अगली बार कोई भी जाएगा तो इस एक्यूरेसी को देख के इंस्ट्रूमेंट ले लेगा ना, चेक करने की नीड बची क्या, नहीं। यस, सो एक्यूरेसी किसी भी सिस्टम की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं और वो है प्रिसीजन। चलिए प्रिसीजन की बात करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब इंस्ट्रूमेंट लेने गए, अब आपने क्या देखा कि ये एक्यूरेसी है भाई। इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत देख ली आपने, A1 आपको 9.5 दे रहा है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो A1 है भाई साहब, जो कि आपके मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट थे, आपने टेस्टिंग करी ना, आपने टेस्टिंग करी, दो इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग कर ली। तीसरा एक और इंस्ट्रूमेंट यहां पे बना देता हूं जिसकी आपने टेस्टिंग नहीं करी। वहां पे आपने क्या किया, A1 को सिलेक्ट किया एक्यूरेट और उसको बोला कि चल भाई ये दे दे, ये एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। लेकिन आपके दोस्त ने बोला भाई एक काम करते हैं, इससे दूसरी बार भी मेजर करके देखो करंट क्या मेजर करता है। ये करंट आपका 10 एम्पियर है जिसे कि मेजर करवाना है। आपने दूसरी बार जब मेजर किया इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से A1 से, तो इसने आपको रीडिंग दी 8.5 एम्पियर। इसने आपको रीडिंग दी 8.5 एम्पियर। आप चौंक गए यार, अभी 9.5 दे रहा था, अभी 8.5 दे रहा, ये क्या सीन है। आपने सेम टू सेम A2 से करी, A2 से आपने मेजर करी तो A2 ने आपका 9.2 एम्पियर करंट दिया। 9.2 एम्पियर पहले भी इतना दिया था, अभी भी इतना दिया, ठीक है। आपने सोचा कि चलो एक और रीडिंग ले लेते हैं, एक और रीडिंग ले लेते हैं। आपने वो वाली रीडिंग ली तो इससे मेजर किया तो इसने सेम करंट को 7.5 एम्पियर दिया, इसने 9.2 एम्पियर आपको अगली बार फिर दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए यार कि क्या करें। आपका पहला इंस्ट्रूमेंट पहली बार में आपको लगा एक्यूरेट है, दूसरी बार में तो एक्यूरेसी रही ही नहीं, तीसरी बार तो सत्यानाश हो गया एक्यूरेसी का, है ना। अब क्या, अब 9.2 भी आप नहीं ले सकते क्योंकि ये आपको एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फिर तो आप गड़बड़ हो गया आपका। तो आपने सोचा कि एक और A3 इंस्ट्रूमेंट था, इससे अपन देखते हैं। तो आपने A3 इंस्ट्रूमेंट से करंट मेजर किया और इसने पहली बार में करंट मेजर करके दिया 9.5 एम्पियर, 9.5 एम्पियर। तो आपने सोचा यार ये एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है ये, चलिए ओके ले लेते हैं हम। लेकिन आपने क्या किया, आपने सेम A3 से फिर से रीडिंग ली, आपने इस सेम A3 से फिर से रीडिंग ली और इसने आपको सेकंड रीडिंग जो दी वो 9.5 एम्पियर दी। आपने सोचा वाओ, सेकंड बार भी 9.5 दे रहा है। तीसरी बार फिर से आपने मेजर किया, इसने 9.5 एम्पियर दिया। चौथी बार फिर इसने आपको 9 चलो करीब वैल्यू एक दे दी, 9.51 एम्पियर दे दिया। तो यार आपने सोचा कि A1 के साथ पंगा ये कि ये अलग अलग वैल्यूज दे रहा, A2 के साथ पंगा ये कि ये कंटिन्यू सेम टू सेम वैल्यू दे रहा,
बट एक्यूरेट नहीं दे रहा। A3 फिर आपने सिलेक्ट इस बेसिस पे किया कि ये एक्यूरेट भी दे रहा है और बार बार एक जैसी भी दे रहा है। तो ये जो बार बार एक जैसा आउटपुट प्रोड्यूस करना जो है ना सिस्टम की प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। उसे क्या बोलते हैं? प्रिसीजन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। प्रिसीजन मतलब सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिससे सिस्टम बार बार रिप्रोड्यूस करे अपने आउटपुट को। आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, उससे करंट दे 10 एम्पियर का मेजर किया, उसने 9.5 रीडिंग दी, दूसरी बार करोगे तो भी, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार नियर वैल्यू दे रहा है। 9.5, 9.5, 9.51, 9.49 नियर वैल्यू दे रहा है बार बार। इसका मतलब वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। सो प्रिसीजन इज नथिंग बट आपके इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बाय विच इंस्ट्रूमेंट गिव्स और रिप्रोड्यूस इट्स आउटपुट अगेन एंड अगेन। समझ में आ गई ना बात? अब जरा गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं। जब पहली बार A1 आपने सिलेक्ट किया तो ये एक्यूरेसी एक था, लेकिन ये एक्यूरेसी इसकी कम थी। दूसरी बार में A1 आपका एक्यूरेसी बची नहीं, तीसरी बार में तो बिल्कुल खत्म। लेकिन यहाँ पे A2 जो था उसमें लगातार एक जैसी वैल्यू आई। तो A2 जो है प्यारे बच्चे, A2 जो है आपका वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। A2 जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? प्रिसाइज है। करेक्ट बात इतनी, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। बट क्या एक्यूरेट है? क्या नॉट एक्यूरेट है, बहुत दूर वैल्यू दे रहा है, नॉट एक्यूरेट। यस। अब आप मुझे बताइए A1 इंस्ट्रूमेंट क्या था? A1 इंस्ट्रूमेंट जो है एक्यूरेट है क्या? कहाँ एक्यूरेसी है? कहाँ ट्रू वैल्यू के करीब वैल्यू है? नॉट एक्यूरेट है। और प्रिसाइज है क्या? नॉट प्रिसाइज। सो दिस इज नथिंग बट नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। ना प्रिसाइज और ना एक्यूरेट। नाउ A3 के बारे में आते हैं। A3 जो है वो प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है क्या? यस, 9.5, 9.5, 9. बार बार एक जैसी, मतलब प्रिसाइज। नियर टू ट्रू वैल्यू, यस, मतलब एक्यूरेट। मतलब क्या? एक्यूरेट। ठीक है। अब देखो, जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो, जैसे कि A2, जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो वो जरूरी नहीं एक्यूरेट हो। समझे क्या? कोई सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट हो। समझ गए? ये इसी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो। देख लिया ना आपने? अब एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए, 10 एम्पियर मेजर करना, वो हर बार आपको 5 एम्पियर मेजर करके दे रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज तो है राजा, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है। समझे क्या? तो जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट हो जरूरी नहीं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो ना वो प्रिसाइज 100% होगा। जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो ना वो प्रिसाइज 100% होगा। A3 एक्यूरेट है, एक्यूरेट, 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 तो ऑटोमेटिक प्रिसाइज भी हो गया। रिपीटेड वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू, ये एक्यूरेट नहीं होता, ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं होता तो यहाँ 9.5 की बजाय कुछ और देता, 8.5, 7.5 कुछ और देता, और जैसे 8.5, 7.5 दिया, इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं रहा। तो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट विल बी ऑलवेज प्रिसाइज, बट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नॉट, आपका ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी, है ना? यदि आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी हो, ये हो भी सकता है, नहीं भी, बट आपका इंस्ट्रूमेंट यदि एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज 100% होगा। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया? तो प्रिसीजन के बारे में पत्ते क्लियर हुए कि नहीं? अब देखो जरा ध्यान से, प्रिसीजन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन मुझे करना है, और वो डिस्कशन क्या है ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया, मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ये A3 जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिलेक्ट कर लिया साहब। A3 इंस्ट्रूमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये मेरे को ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो A3 इंस्ट्रूमेंट से आप हर बार मेजर किए तो ये 9.5 एम्पियर दिया,
9.5 एम्पियर दिया, 9.5 एम्पियर दिया, चलिए A3 रीडिंग तक मैंने ली। दुकानदार बोला सर A3 जैसा एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उससे भी चेक कर लीजिए। तो आपने A3 का एक और जो दूसरा वर्जन था, ये बार से मैंने नोट कर दिया, इससे मेजर किया सेम करंट को, तो इसने आपको दिया 9.55 एम्पियर, 9.55 एम्पियर, 9.55 एम्पियर। अब आप मुझे बताइए आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? सर ये और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, 9.55, 2 तो है ही है आपके इसमें, क्योंकि ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है 9.5 के बाद इसकी नेक्स्ट रीडिंग रहेगी 9.6, उसके बाद 9.7, मतलब 1 पॉइंट वेरिएशन है। यहाँ पे ये आपके सारे पॉइंट कंसिडर कर लिया, 9.5 से 9.6 तक जाने के बीच में इसके पास क्या क्या है देखो, 9.50 से 9.51, 9.52, 9.53 अप टू 9.60। यहाँ पे जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है 9.5 के जस्ट बाय 9.6 है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में 9.5 के बीच में, 9.5 और 9.6 के बीच में ये रीडिंग और शामिल है, ये रीडिंग नो रीडिंग और शामिल है। सो ये और ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बात कर रहा है, ज़्यादा प्रिसाइज है। समझ में आ रही बात? तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जो है ना, टोटल रीडिंग, उसमें जो टोटल नंबर्स यूज हुए उन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है ये? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट है 9.5 एम्पियर शो कर रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। एक है 9.55, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। एक और इंस्ट्रूमेंट आया मार्केट में 55245, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर 6। तो जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है जिसका, वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रिसाइज, ये हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान रहेगी ये बात, जिसका जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज। तो प्रिसीजन समझ में आ गया प्यारे बच्चे? एक्यूरेसी क्या होती है समझ में आ गई? क्वेश्चन बनेगा, चलिए बनाएंगे क्वेश्चन, लेकिन एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, उसका नाम है रिजोल्यूशन। चलिए तो फिर रिजोल्यूशन की बात हो रही है, सो रिजोल्यूशन को समझते हैं। चलिए, आपने मीटर A3 को सिलेक्ट किया, ठीक, दोनों मीटर आपके सामने हैं, A3 और A3 का भाई दोनों साथ में। अब आपने क्या किया, इसकी स्केल जो थी ना, इसको एक बार देखा ध्यान से, मीटर की स्केल को आपने देखा, तो A3 की स्केल बना रहा हूं पहले। तो देखिए ये दो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको सामने बना लिए। अब पहले इंस्ट्रूमेंट में जरा ध्यान से देखना, 0 के बाद ये 1 2 3 4 और जस्ट 5.1 एम्पियर है, मतलब पर पॉइंट 0.2 एम्पियर, 0.2, ये वाला 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, ठीक है। 0 के बाद 1 एम्पियर तक जाना है, तो 0.2, फिर 0.2, 0.2, ठीक है। इसमें देखो जरा, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से सुनना जरा, ये इससे आप मेजर कर रहे हैं, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, और इससे आप मेजर कर रहे हैं सपोज 1 एम्पियर। आप मुझे बताइए इसका पॉइंटर कहाँ आएगा? 1 एम्पियर पे आएगा। इससे आप 1 एम्पियर मेजर कर रहे हैं, इसका पॉइंटर कहाँ आएगा? 1 एम्पियर पे आएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ 1 एम्पियर इसको मैंने दिया 1.1 एम्पियर। पॉइंटर कहाँ रहेगा? 1 पे ही रहेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉइंट है 1.2। इसका नेक्स्ट पॉइंट कितना है? 1.2, उसके बाद 1.4, ऐसे 2 तक। सो 1.1 को ये इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं करेगा।
1.1 इसको यदि दिया तो इसका पॉइंटर कहाँ रहेगा 1.1 पे, क्योंकि स्केल पे 1.1 मेंशन है। तो 1.1 को ये मेजर करेगा और वो नहीं करेगा। बताओ आप कौन सा खरीदना चाहोगे? जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज को मेजर करे यार, वही खरीदेंगे। तो टेक्निकल भाषा में इसी को रेजोल्यूशन बोलते हैं। समझाते हैं हम आपको। देखिए जरा, इंस्ट्रूमेंट की वो प्रॉपर्टी, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको 1 एम्पियर दिया, इसके बाद 1.2 एम्पियर जैसे ही दिया, इसमें डिफ्लेक्शन होगा ना, पक्की बात, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, है ना? ध्यान से सुनना, बड़ी बारीकी से हम चीज समझा रहे हैं। 1.0 के बाद 1.2 आपको देना पड़ेगा, तभी जाके पॉइंटर खसक के अपनी पोजीशन से 1.2 पे आएगा। तो यानी कि मिनिमम इनपुट कितना चाहिए इसको? इनपुट चेंज 0.2 का चेंज चाहिए इसको, तभी जाके आउटपुट आएगा। तो ये जो मैक्सिमम जो चेंज हो गया, इनपुट चेंज, मैक्सिमम इनपुट चेंज दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन। समझ में आया? जो मैक्सिमम चेंज इन इनपुट है, जो कि उस मीटर के द्वारा सक्सेसफुली मेजर हो पा रहा है, उसी को उसका रिजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि यहां पे 1.1 हुआ तो डिफ्लेक्शन हुआ क्या? नहीं। 1.15 हुआ डिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं। 1.2 हुआ डिफ्लेक्शन होगा क्या? यस। मैक्सिमम चेंज इन इनपुट 0.2 देना होगा, तभी जाके मेजर कर पाएगा। इसको कितना देना पड़ेगा? मैक्सिमम चेंज इन इनपुट 0.1 एम्पियर का होगा, तो ये आउटपुट डिफ्लेक्शन देगा। तो इसका रिजोल्यूशन जो है ना प्यारे बच्चे, वो है 0.1 एम्पियर। इसका रिजोल्यूशन जो है वो है 0.2 एम्पियर। तो कौन ज्यादा रिजोल्विंग है? आपका सेकेंड वाला इंस्ट्रूमेंट। तो रिजोल्यूशन क्या हो गया? मैक्सिमम चेंज इन द इनपुट दैट कैन बी सक्सेसफुली मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, वी कॉल द रिजोल्यूशन। आ गई बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा हम आपको यहां पे समझाएंगे, ठीक है? एक्यूरेसी क्या होती है समझ में आ चुकी है आपको, बात को। अब देखो जरा, आपने बचपन से एक चीज जरूर यूज की होगी, आपके हमारे सबके बचपन से जुड़ी हुई है, और वो है आपकी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल, है ना? 15 सेंटीमीटर वाली स्केल देखी है? तो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल को आप यदि फिर से देखेंगे तो इस पे 15 सेंटीमीटर जो है मेजर हो पाएगा। आप जानते हो हर एक 1 सेंटीमीटर पे ये एक बड़ा वाला लाइन रहता है, उसके बाद ये छोटे छोटे लाइन लाइक दिस mm वाले लाइन, और उसके बाद 2 है, ऐसा ये बना होता है स्केल, ठीक है? बराबर। सो कहाँ तक बना होता है ये स्केल? 15 सेंटीमीटर तक, है ना प्यारे बच्चे? अच्छा, इससे मिनिमम सक्सेसफुल कितना मेजर कर पाओगे आप? सबसे मिनिमम मेजरमेंट जो इससे कर पाओगे वो कितना है? 0 के जस्ट बाद कौन है? 1 mm है, 1 mm। सो 1 mm जो है इस स्केल का मिनिमम वैल्यू है जिसे आप मेजर कर पाएंगे। तो इस स्केल का रिजोल्यूशन जो है ना प्यारे बच्चे, वो 1 mm है, वो 1 mm है। कितना? 1 mm। अब देखो यहां से रिजोल्यूशन का फॉर्मूला मैं जनरेट कर देता हूं। रिजोल्यूशन का जो फॉर्मेट जनरेट होगा, जो वैल्यू जनरेट होगा, वो यह हो गई कि किसी भी स्केल का जो रिजोल्यूशन हो गया वो हो गया उसकी फुल स्केल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। किसका डिविजन्स? आपकी स्केल का। 15 सेंटीमीटर वाली जो स्केल है आपकी, उसके डिवीजन आप गिनोगे, ये डिवीजन 0 1 2 3 4 5 6, तो हर एक के बीच में 10-10 डिवीजन है। अरे देखा ना, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 डिवीजन टोटल डिवीजन कितने हो गए? 150। फुल स्केल वैल्यू कितनी है आप मुझे बताइए? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को यदि mm में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कितने? 10 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 150 डिविजन्स हैं। तो कट करके क्या आया?
1 mm आया, ये 1 mm क्या हो गया, इस स्केल का रेजोल्यूशन हो गया, इस स्केल का रेजोल्यूशन हो गया 1 mm। तो रेजोल्यूशन का फॉर्मूला हमने क्रिएट कर दिया। कोई सी भी स्केल हो उसके टोटल जो है फुल स्केल वैल्यू जो है वो है, जहाँ जैसे है 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर को यदि डिफाइन करने में, 10 एम्पियर को इसमें डिफाइन करने में कितने डिवीजन है, देखो 1 एम्पियर तक जाने में 5 है, तो 10 में 50 हो जाएंगे। सो 10 एम्पियर डिवाइड बाई 50, सो दिस इज नथिंग बट 0.2 एम्पियर। तो देखो ये 0.2 एम्पियर आया कि नहीं रिजोल्यूशन। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो फुल स्केल वैल्यू है 10 एम्पियर, टोटल 100 आपके डिविजन्स हो गए, तो ये क्या हो गया 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर रेजोल्यूशन था या नहीं था सर? रेजोल्यूशन समझ में आया या नहीं? आ गया। अब रेजोल्यूशन यदि समझ में आता है तो अब आपको समझना पड़ेगा रेजोल्यूशन से मिलता जुलता थ्रेशोल्ड वैल्यू को। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू को अगले लेक्चर में समझे तो क्या बुराई। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आने वाली डेफिनेशंस के साथ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ। मजे लीजिए, नॉलेज लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम बिताइए, क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा। पीएसयूज में इंटरव्यू देने जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर देने में भी समय नहीं लगेगा। कब? जब आप कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।